सारे जानवर जंगल कप के फिनाले की तैयारियां कर रहे थे ताकि वो टूर्नामेंट के फाइनल में अच्छे जौहर दिखा सकें। जिसने पहली बार इस साल हिस्सा लिया था टूर्नामेंट में, जो हर रोज ट्रेनिंग कर रहे थे टूर्नामेंट जीतने के लिए। पांडा टीम का कैप्टन मोरोडुना वो बहुत हैरान रह गया था जब वो बाकी की टीमों को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लोग बिना मेहनत किए कैसे जीत गए। जैकल्स टीम जो पिछली बार टूर्नामेंट जीती थी, जो बाकी टीमों के लिए जाल बिछा रहे थे अपने कैप्टन वीगो के साथ। हम पहले बंदरों के केले चुराएंगे, फिर कैंगरू की पॉकेट में पत्थर भर देंगे और गिलहरियों को खराब हेज़लनट देंगे। इस तरह से हम चैंपियंस बन जाएंगे फिर से। बॉल लाने का काम पांडा रेसी का था। उसको खेलना बहुत पसंद था। वो बहुत तेजी से बॉल लाती थी जो मैदान से बाहर जाती थी, जो कि एक पांडा के हिसाब से यूं समझ लें कि नामुमकिन था। कैप्टन, क्या आपको लगता है कि मैं एक दिन टीम की प्लेयर बन सकूंगी? ये गेम बहुत ही मुश्किल है और ये लड़कों का गेम है। तुम एक छोटी लड़की हो रेसी, तुम हमारी टीम में नहीं खेल सकती। लेकिन कैप्टन, मैं दिन गुजरते गए। आखिरकार जैकल्स और पांडास फिनाले में पहुंच गए। मगर फिनाले से पहले जैकल्स अपने बुरे इरादों में लग गए। जैकल्स के एक खिलाड़ी ने खुजली वाला पाउडर पांडा की नाक पर फेंक दिया। जब पांडा पी, जिसकी नाक खुजली होने की वजह से लाल हो गई थी, उसने कहा कि वो मैच नहीं खेल पाएगा। मोरोडुना परेशान हो गया। फिर उसने सोचा, फैसला किया और रेसी के पास गया। तुम तैयार हो हमारे साथ खेलने के लिए? लेकिन आपने कहा कि क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं मैच खेलूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक प्लेयर कम है, उसके बगैर हम नहीं खेल सकते। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम पीछे हटकर खेलोगी। बॉल आते ही तुम उसे आगे किक करोगी। किसी भी हाल में तुम उसे अपने पास नहीं रखोगी। समझ गई तुम? जब रेसी को एहसास हुआ कि कैप्टन उस पर भरोसा नहीं करता है, वो बहुत अफसुर्दा हो गई और एक दरख्त के नीचे जाकर रोने लगी। जब वो रो रही थी, उसने झाड़ियों से एक आवाज सुनी। विगो, जो कैप्टन था जैकल्स का, वो अपनी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर कंपाला से बात कर रहा था, एक बॉटल को पकड़कर। जैकल ग्रैंडपा ने ये शीशी देने को कहा। ये तुम्हें बहुत ताकत देगी। तुम सबसे तेज हो जाओगे जब तुम इसे पी लोगे। जैसे ही रेसी ने सुना, वो फौरन मोरोडुना के पास गई और उसने वो सब बताया जो उसने सुना था। ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। तुम ये सब छोड़ो और जाकर अपने कपड़े बदल कर आओ, जल्दी। रेसी दुखी होकर कपड़े बदलने चली गई। खेल का वक्त हो गया था। रेफरी भेड़िए ने सीटी बजाई और खेल शुरू हो गया। रेसी पीछे ही की तरफ खेल रही थी, जैसा उसको कैप्टन ने कहा था, और बॉल को फौरन आगे की तरफ मार रही थी। और जैकल की टीम मुसलसल बॉल दे रही थी कंपाला को। कंपाला इतना तेज भाग रहा था कि पांडास उसके करीब ही नहीं आ पा रहे थे। फिर कंपाला बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए बॉल ले जा रहा था और उसने बहुत अच्छा शॉट मारा और गोलकीपर उसको नहीं रोक पाया। जब जैकल्स गोल का जश्न मना रहे थे, पांडा टीम बहुत दुखी थी और वो जब तक गेम में वापस आते, कंपाला ने एक और गोल मार दिया और पहला हाफ 2-0 पर खत्म हुआ। सब पांडा के कमरे में बहुत दुखी थे। ब्रेक के दौरान, अगर हमने कंपाला को रोक दिया तो हमारे पास मौका है, लेकिन वो इतना तेज है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये कहने के बजाय कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती, अगर आप मुझे सेकंड हाफ में मौका दे, हो सकता है हम ये गेम जीत जाएं, कैप्टन। ठीक है, जाओ, जैसा खेलना चाहती हो खेल सकती हो। फिर जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, रेसी मैदान में पुरजोश तरीके के साथ खेल रही थी। जैसे ही कंपाला के पास बॉल आती, रेसी उसके आगे से बॉल ले जाती
और जैसे ही उसके पास बॉल आई, उसने फौरन गोल की तरफ बॉल को मारा। जब तक जैकल्स टीम को समझ आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, पांडा रेसी भागती हुई गई और हवा में कूदी और अपने सर से बॉल को जोर से मारा और उनका पहला गोल हो गया और पांडा की टीम खुश हो गई। 10 मिनट बाद रेसी ने 2 जैकल्स को क्रॉस किया और गोलकीपर की तरफ दौड़ी और बॉल को जोर से मारा और बॉल गोलकीपर के पैरों के बीच से निकल गई और दोबारा नेट पर जा लगी और सब लोग रेसी की तारीफ करने लगे। और जब खेल बराबरी पर खत्म होने वाला था तो जैकल टीम का कंपाला बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि वो रेसी को रोक नहीं पा रहा था और उसने रेसी को पेनल्टी एरिया में गिरा दिया। पेनल्टी! रेफरी ने कंपाला को लाल कार्ड दिखाया और मैदान से निकाल दिया और सामईन चाहते थे कि रेसी पेनल्टी ले ले, लेकिन रेसी कैप्टन मोराडोना के पास गई जो कि बहुत तजुर्बे वाला खिलाड़ी था। पेनल्टी लेने के लिए हमें तजुर्बा चाहिए होता है। हम सबको अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए और मेरा कहना है आप पेनल्टी ले लें कैप्टन। मोराडोना ने रेसी को हाँ किया। उसने बॉल को मारा और गोल। पांडास खेल जीत गए 3-2 के फर्क से और चैंपियंस बन गए और उन्होंने रेसी को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया। फिर मोराडोना झाड़ियों में चला गया किसी को बताए बगैर। वहां उसे एक पोशन की बोतल जमीन पर पड़ी हुई मिली। क्या? रेसी सही कह रही थी। उसने बोतल उठाई और रेसी के पास जाने लगा। उसने पूरी टीम को बुलाया और तकरीर की। सबसे पहले मुझे माफ कर देना रेसी। मुझे लगता था कि ये खेल सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। ये कोई भी खेल सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब तुम सबसे अच्छी खिलाड़ी हो रेसी। रेसी कैप्टन की बातों से बहुत खुश थी। और मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुम्हारी बात ना सुनने के लिए। मुझे ये बोतल झाड़ियों में मिली जिसका तुमने मुझे बताया था। तुमने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने बेईमानी की। पांडा टीम ये बात सुनकर हैरान रह गई कि आखिर हुआ क्या था और मोराडोना खाली शीशी लेकर रेफरी के पास गया और उसे दी। फिर रेफरी जल्दी से जैकल्स के पास गया और उनको जंगल कप से उसने बाहर निकाल दिया। मोराडोना और रेसी की दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और उन्होंने साथ में कप उठाया और एक साथ जीत का जश्न मनाया और बहुत खुश थे क्योंकि वो समझ गए थे कि जीतने के लिए उन्हें मेहनत और मुशक्कत करना जरूरी है।